बड़ी खबर रांची से मिल रही है। विधानसभा पहुंच गए हैं गठबंधन के विधायक। ये देखिए ताजा तस्वीरें, इसी बस में बैठकर गठबंधन के विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस से विधानसभा पहुंच गए हैं। कल हैदराबाद से रांची पहुंचे, अब सर्किट हाउस में थे, अब सर्किट हाउस से पहुंच गए विधानसभा। और हमारे सहयोगी वीरेश पांडे वहीं पर विधानसभा में मौजूद हैं। वीरेश, क्या देख रहे हैं आप? वीरेश, आपके पास वापस आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त। इसी बस में सवार हैं गठबंधन के विधायक। झारखंड विधानसभा पहुंच गए हैं इस बस से और थोड़ी देर में इम्तिहान होगा विधानसभा के फ्लोर पर। जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे तो इन विधायकों की भूमिका अहम होगी और सबकी निगाहें इन विधायकों पर। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर ये देखिए एक एक करके अब विधायक बाहर आ रहे हैं बस से। मीडिया बात करने का प्रयास कर रही है इनसे। एक एक करके विधायक उतर रहे हैं बस से, विधानसभा में दाखिल होंगे, वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण से, लेकिन उससे पहले मीडिया उनसे बात करती हुई। प्रयास मीडिया का कि सवाल पूछे जाएं, उनका रुख परखा जाए, किस ओर क्या सोच रहे हैं वो, उनके जहन में क्या है, ये सब जाना जाए। लेकिन अभी तक किसी ने कोई उत्तर दिया नहीं है। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, वहीं पर मौजूद हैं। वीरेश, जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। जी, मैं ये देख रहा हूं कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीत की साइन को दिखाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, किसी से बात नहीं करते हुए विधायक एक एक करके विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मंदिर में पुजारी आगे बढ़ा देता है, आप नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, वैसी ही स्थिति है यहाँ पर। किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार मीडिया इस बात की कोशिश कर रही है कि जो विधायक हैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह डालें, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। बसंत सोरेन के नेतृत्व में सारे विधायक यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस और जो जेएमएम के जो गठबंधन के विधायक हैं, वो सफेद रंग की झारखंड परिवहन निगम की बस में सवार होकर मुस्कुराते हुए जीत की मुद्रा में दिख रहे हैं, आश्वस्त लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऑपरेशन लोटस से डरे सहमे ये सारे विधायक बस में सवार होकर, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री ने रात भर इनकी पहरेदारी की है। बसंत सोरेन विधायक हैं, परिवार के सदस्य हैं, गुरुजी के बेटे हैं, उन्होंने भी पहरेदारी की है। लगातार देख रहे हैं, कोशिश जारी है मीडिया की कि विधायक बड़े आश्वस्त हैं, कह रहे हैं उंगली दिखाते हुए, देख लीजिएगा जीत हमारी होगी। ये मैडम भी विधायक हैं, ये भी निकली हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को पीछे उतारा जा रहा। महिला विधायक एक एक करके निकल रही हैं और कोई हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लगता है आश्वस्त है। जेएमएम का जो गठबंधन है, रात भर ट्रेनिंग हुई है, रात भर उनकी बातें हुई हैं। चंपई सोरेन, बसंत सोरेन ने वो गुरुजी का संदेश जो 2 पेज का था उसे पढ़कर सुनाया, बताया और इमोशनल कार्ड खेला, और ये इमोशनल कार्ड का असर दिखाई पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा में जीत का दावा करते हुए विधायक आगे बढ़ते हुए, ये जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक आगे बढ़ते हुए विधानसभा में जाते हुए फ्लोर टेस्ट की तैयारी में पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आश्वस्त हैं और हम जानते हैं कि जीत हमारी होगी। जी जी बिल्कुल वीरेश, हम देख पा रहे हैं एक एक करके विधायक निकल रहे हैं बस से और विधानसभा की ओर जा रहे हैं। कितनी संख्या है इनकी और इसमें किस दल के कितने हैं? अगर इस बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो वो डिटेल भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, इस बहुत सही सवाल आपने किया। 43 के करीब विधायक इसमें सवार होकर आए हैं, 43 के करीब। और बाकी जो विधायक हैं, सीता सोरेन जैसे, वो बाहर से अलग गाड़ियों से आए हैं। जो दूसरे जो 43 जिनका समर्थन प्राप्त था, वो सारे इंटैक्ट तरीके से सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम उन्होंने किया और वो सारे विधायक आए हैं। बसंत सोरेन उनको लेकर आए हैं। उसके साथ साथ अलग अलग से जो विधायक हैं, जो सीता सोरेन हैं और चमरा मुंडा हैं और साथ ही साथ लोबन हेब्रम हैं, वो अलग गाड़ियों से आ रहे हैं। सीता सोरेन जा चुकी हैं और सारे विधायक जा चुके हैं। इस विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है वो 11 बजे
शुरू होनी है और 11:01 पर हो रहा है और लगातार जो बस खाली हो चुकी है, सारे विधायक विधानसभा सत्र के लिए अंदर जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रहा है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। एक विधायक जो हैं वो बीमार हैं, अपोलो में भर्ती हैं, रामदास सोरेन, वो नहीं आ रहे हैं। बाकायदा उसके बाद सीता सोरेन की नाराजगी की बात हो रही थी, वो तो उन्होंने कहा कि अब मैं नाराज नहीं हूं, मैं गुरुजी के साथ हूं, पार्टी के साथ हूं। साथ ही साथ जो दूसरे विधायक हैं चमरा मंडा पर लेकर चमरा पर सवाल जरूर है। सवाल इसलिए है कि उन्होंने कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट पर अपनी बातों को रखेंगे, हम फ्लोर टेस्ट में किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है इस बात को हम बताएंगे। उन्होंने कल इंटरव्यू में ये कहा था चमरा ने कि हम वहां अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन लोबन हेब्राम ने कहा था कि हम समर्थन जरूर देंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ देंगे। शर्त क्या होगी वो बातें वो बताएंगे हेमंत सोरेन को, वो बताएंगे बसंत सोरेन को, चंपई सोरेन को, इस बात को बताएंगे कि उनकी शर्तें क्या होगी। वो नाराज हैं, नाराजगी को छुपा भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जेएमएम के साथ हैं। लेकिन चमरा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चमरा ने साफ कहा है कि फ्लोर टेस्ट पर वो फैसला करेंगे कि वो पार्टी के साथ हैं या पार्टी के खिलाफ हैं। लेकिन गतिविधियां झारखंड विधानसभा में, पूरे देश की नजर इस झारखंड विधानसभा में, अद्भुत बना हुआ इस विधानसभा में सबकी नजर बनी हुई है। एक बार कैमरे की नजर से दिखाऊंगा, अफरा तफरी का माहौल है। जो सुरक्षा कर्मी हैं झारखंड विधानसभा के, वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया कर्मी हर उस सीन को, उस दृश्य को कैद कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि हेमंत सोरेन से लड़ाई भी हो गई, झगड़ा भी हो गया। बहुत ही तल्ख अंदाज में एक सहयोगी चैनल के कैमरे को उन्होंने धक्का दे दिया, उन्होंने इस गन माइक को धक्का दे दिया और कहा कि मुझे जाने दीजिए। इससे हेमंत सोरेन की उस तल्खी, उस उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है, उस बेचैनी को समझा जा सकता है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन सफेद झकलक ड्रेस में आए थे, लेकिन बसंत सोरेन जब बस आई तो बसंत सोरेन सबसे आगे की सीट पर बैठे हुए, मुस्कुराते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपने विधायकों से रात भर जो उन्होंने वार्ता की है, जो गुरुजी के संदेश को बताया है, इमोशनल कार्ड उन्होंने प्ले किया है, उससे वो आश्वस्त लग रहे थे। सारे विधायक अंदर जाकर अब सत्र में अपने बातों को रखेंगे, लेकिन अभी अभिभाषण यानी जो राधा कृष्णन है राज्यपाल, उनका अभिभाषण और उसके बाद की जो वैधानिक क्रिया होती है वो सभी पूरी होगी। लेकिन जेएमएम और गठबंधन जो उसका है वो इससे साफ लगता है, उनके चेहरे को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नजर बनाए हुए है। साफ साफ बाबूलाल मरांडी का कहना है कि 11 बजे से पहले एनडीए की फ्लोर के लिए एक बैठक हुई, एनडीए में रणनीति बनाई गई, स्ट्रेटजी बनाई गई, स्ट्रेटजी सरकार पर नजर रखने के लिए, स्ट्रेटजी फ्लोर टेस्ट को लेकर इसलिए घबराए हुए हैं। जो सुप्रिय भट्टाचार्य हैं जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने साफ कहा एबीपी न्यूज से कि हम सचेत हैं, हम अलर्ट हैं और हम कोई भी कोताही नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम रात भर उस सर्किट हाउस में जमे रहे, अपने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ, अपने वरिष्ठ विधायक और परिवार के सदस्य बसंत सोरेन के साथ। इसलिए डर तो सता रहा है, जब तक उन्हें बहुमत नहीं मिल जाए, फ्लोर टेस्ट पास न कर जाएं, भारतीय जनता पार्टी का खौफ इस जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर मंडरा रहा है। बाबूलाल मरांडी बहुत आश्वस्त गए, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा कहां है, भाजपा के पास पैसा कहां है कि विधायकों को हम खरीद लेंगे। उनके विधायक बिकने के लिए तैयार हैं। बिरयानी खाने हैदराबाद गए थे, तो ऐसे में वो बिरयानी खाएं, वो डरें, वो सहमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है कि उन्हें हम खरीदें, उन्हें किसी तरीके से हम सेंधमारी करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए झारखंड विधानसभा पर, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान लगातार नजर बनाए हुए, पार्टी के नेताओं से संपर्क में, झारखंड विधानसभा में जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, देश के दर्शकों को एबीपी न्यूज लगातार आगे कर रहा है, दिखा रहा है कि झारखंड विधानसभा में आखिर क्या हो रहा है। मैं अपने कैमरे की नजर से लगातार यहां के दृश्य को दिखाना चाहूंगा, यहां की हलचल को दिखाना चाहूंगा, यहां की सुरक्षा को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से झारखंड विधानसभा में गतिविधियां चल रही हैं। बाहर सिक्योरिटी तैनात है। हेमंत सोरेन की गतिविधियों को हमने अपने कैमरे की नजर से दिखाया। चंपई सोरेन की तस्वीरें हमें मिल रही है, वीरेश, और वो विधानसभा में दाखिल हो रहे हैं। आज
उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। शपथ लेने के बाद आज सबसे अहम दिन। ये देखिए अब दूसरी तस्वीर, जब गठबंधन के विधायक पहुंचे विधानसभा में इस बस से और उतरे। हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वीरेश को तो आप लाइव देख ही रहे हैं, दीपक रावत भी वहीं पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तैयार हैं। दीपक, आप विधानसभा की किस ओर हैं और अभी तक आपने क्या देखा? जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये मेन गेट है जहाँ से तमाम विधायक अंदर गए हैं और सामने जो गाड़ी दिख रही है आपको, यही ईडी की टीम इसी गाड़ी में हेमंत सोरेन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी। तो क्योंकि अब 11 बजे का वक्त हो चुका है, 11:05 का वक्त हो चुका है, तो अब किसी भी वक्त जो है असेंबली की शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले अभिभाषण होना है, जिस तरीके से वीरेश भी बता रहे थे। और अभिभाषण के बाद सीधा विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर वोटिंग होगी, चर्चा होगी और तमाम तैयारियों के बीच यहाँ पर आप देखिए कि गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। बाहर मीडिया का जमावड़ा, सुरक्षाकर्मियों का जमावड़ा और अंदर तमाम विधायक पहुँच चुके हैं, चाहे वो भाजपा के हों, जेएमएम के हो, कांग्रेस के हों, आरजेडी का विधायक भी पहुंच चुका है, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। और उस बीच आप तस्वीरें लगातार देखिए, मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बहुत बड़ा परिसर, नई विधानसभा बनी है झारखंड की और यहां पर जो देखिए तैयारियां, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले ही जो चंपई सोरेन है उन्होंने कल एक मीटिंग भी की थी आईजी डीआईजी के साथ कि जब इतना बड़ा दिन है तो ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हेमंत सोरेन के लिहाज से भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। तो ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाहर से कि किस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि विधानसभा अंदर की तस्वीरें तैयार मिल किया रही गया है। है। इस वक्त लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर इस वक्त तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर है झारखंड विधानसभा के, उन्होंने सबसे अपील की है कि वो शांत बैठे और इस बीच में वो जा रहे हैं गवर्नर को रिसीव करने, चूंकि उनका अभिभाषण होना है और वो अपनी सीट से उठकर गए हैं। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के, उनका संबोधन अभी आपने सुना। देखिए अपनी सीट से उठकर वो जा रहे हैं गवर्नर जो झारखंड के हैं उनको रिसीव करने के लिए, चूंकि इस सत्र की शुरुआत उनके अभिभाषण के साथ ही होनी है, इसी की घोषणा उन्होंने की है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। कुछ क्षण पहले उन्होंने सबसे कहा, सारे विधायकों से कहा कि वो फ्लोर पर अपना स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। वो जा रहे हैं राज्यपाल को रिसीव करने और उसके बाद उनको लेकर आएंगे मंच तक। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस तरीके से इस सत्र की शुरुआत होगी। 2 दिन का विशेष सत्र है ये और इसी में चंपई सोरेन सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना है। जो कार्रवाई है उसके मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना विश्वास मत सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे, विश्वास मांगेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और तब जाकर यह तय हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार आगे रहेगी या क्या होगा। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जो कि लगातार झारखंड में चल रही इस सियासी उठापटक पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमें और जानकारी देंगे। वीरेश, क्या गवर्नर झारखंड के वहां पर पहुंच चुके हैं? जी, झारखंड के गवर्नर पहुंच गए हैं और उन्हीं की अगवानी करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि सारे लोग गए हैं जो माननीय लोग हैं। और ऐसे में जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद से जो कार्यवाही है सदन की वो शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो एक बड़ा हलचल इस बात को लेकर रहा कि अभी कुछ ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं कह लीजिए, उनका ये कहना था कि आज रात भर जो मीटिंग हुई है उसका लब्बो-लुआब ये निकल कर आया है कि पार्टी अब एकजुट है और फ्लोर पर हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है।
वो आश्वस्त थे इस बात को लेकर। हमने जब पूछा कि ये बताइए कि ऐसा आश्वासन आप दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बैठे हुए थे, बसंत सोरेन ने उन्हें सारे लोगों को समझाया, और उन्होंने, जब मैं सीता सोरेन से बात कर रहा था तो वो कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, सीता सोरेन के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि जिस सीता सोरेन की नाराजगी की बात आप लोग लगातार चला रहे थे, वो बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि हम नाराज नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं। इसी तरीके से लोबन भी, इसी तरीके से चमरा भी, जिसके नाराजगी की आप बात कर रहे हैं। रामशरण जो सोरेन हैं वो तो बीमार हैं, तो अगर वो बीमार हैं तो वो नहीं आ सकते, लेकिन बावजूद इसके अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हम बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन बहुमत हमारे साथ है। फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या भाजपा से डर नहीं लगता? बोले देखिए, भाजपा तो लगातार इस बात के फिराक में है कि अस्थिर किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिन से 4 दिन से जो माहौल देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने अब कम दिन की इस सरकार में, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि कोई अस्थिरता पैदा करे। लेकिन एक बड़ी खास बात आपको मैं बताऊं, झारखंड और रांची के हवाले से जो वायुमंडल में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आपस में बात कर रहे थे, उसमें यह है कि आदिवासी अस्मिता का जो सवाल हेमंत सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम को पीछे कर लिया। यानी वो ये आरोप अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहती कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वो सत्ता में आना चाहती थी, जिस तरीके से बिहार में हुआ वो झारखंड में भी करना चाहती थी। ये यहाँ के वायुमंडल में जो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहती, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल हेमंत सोरेन ने उठाया। अस्थिर करके उनकी सरकार को, उनको जेल में डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी अब दोष नहीं लेना चाहती। इसलिए फ्लोर टेस्ट आसान है, मैं फिर कह रहा हूं, फ्लोर टेस्ट आसान है। महत्वपूर्ण इनपुट दे रहे हैं आप, और वहां के वातावरण में ये जो चर्चाएं हैं, इसका जिक्र करके आपने चीजों को बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी लगातार झारखंड के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, वीरेश बता रहे हैं कि वहां के वायुमंडल में ये बात है कि आदिवासी अस्मिता का प्रश्न जेएमएम ने उठाकर बीजेपी को फिलहाल आगे की किसी कार्रवाई से रोका हुआ है। ये वहां के वातावरण में चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, कुछ चर्चाएं आपके कानों में भी पड़ी होंगी। देखिए, ये एकदम क्लियर है कि बीजेपी शुरू से कह रही है कि वो सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है, और चूंकि चुनाव भी है इस बार, तो इसलिए इसका भी वैसे भी कोई इसका पॉलिटिकली भी उसको कोई बहुत फायदा नहीं मिलना है। और ये जो बात वीरेश कह रहे थे, ये एक फैक्ट है कि आदिवासी अस्मिता एक बड़ा इश्यू है, और अगर चंपई सोरेन की सरकार को ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, तो जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो ऐसी कोशिश कभी नहीं करेगी। आप यहाँ की हलचल देखिए, विधानसभा की ये पूरी हलचल बता रही है कि किस तरह से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही होगा आज की तारीख में कि बीजेपी की कवायद यही है कि अगर ये अपने अंतर विरुद्ध से गिरे ये सरकार, तो ये गिरे, लेकिन बीजेपी ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है। हमने अमर बावरी से बात की थी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि वो चाहते हैं कि विधायक अंतर्मन से वोट दें। वो विधायकों से कहेंगे कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दें। उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी में लोबिन हेब्राम एक नहीं बल्कि और भी हैं। तो ये इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके हाथ पर कोई इल्जाम आए कि उसने इस सरकार को गिराने की कोशिश की, वो भी तब जब कल्पना सोरेन नहीं बल्कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। अभिषेक, इस बीच में मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीरें हमें मिल रही हैं। गवर्नर पहुंचे हैं वहां पर विधानसभा में, उनका अभिभाषण होना है, और विधानसभा के स्पीकर और उनका स्टाफ वहां पर पहुंचा है उनके स्वागत करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गवर्नर राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा और इसके साथ वहां पर इस सत्र की शुरुआत होगी। ये देखिए आप, उनको गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर, और इसके बाद वो जाएंगे विधानसभा में और वहां पर अभिभाषण होगा उनका। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री विश्वास मत रखेंगे, ये देखिए आप। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंच गए हैं। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर, ये हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक ईडी से जवाब मांगा है हेमंत की याचिका पर।
झारखंड हाईकोर्ट में 12 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। दीपक रावत हमारे साथ हैं, इस बड़ी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देंगे और हमें अपडेट करेंगे। दीपक। जी, सीधे तौर पर हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिका दाखिल की थी हेमंत सोरेन ने, और सीधे तौर पर यह कहा था कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से वो बेहद गलत है, जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और इसी के आधार पर सुनवाई हुई थी। लेकिन इस मामले में 9 तारीख तक जवाब मांगा है ईडी से हाईकोर्ट ने, और 12 तारीख को अगली सुनवाई होगी, 12 फरवरी को, यानी कि अभी और लंबा वक्त लगेगा। और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि 5 दिन की जो ईडी की रिमांड है वो कल खत्म हो रही है, और कल भी उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी उनकी और रिमांड मांगेगी, यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा की रिमांड और मांगी जा सकती है, जहां से पीएमएलए कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें कितने दिन की रिमांड और देना है। तो हेमंत सोरेन के लिए सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि कल का दिन भी एक टेस्ट के जैसा ही है। आज सबसे बड़ा टेस्ट है क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है, और इस वक्त अंदर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, और उसके बाद जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा तो हेमंत सोरेन यहाँ से सीधा ईडी की रिमांड पर जाएंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे, जहाँ पर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो फिलहाल राहत नहीं है, और उम्मीद ये है हेमंत सोरेन को कि 12 तारीख को जब इसमें हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तो उस तारीख को शायद कुछ राहत मिल सके। जी दीपक, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं। 12 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन कल फिर से पीएमएलए कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। इधर झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। हमारे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय और वीरेश पांडे। कार्रवाई जारी है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, अभिभाषण जारी है अंदर, और लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि सियासी हलकों में क्या चल रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, किसके मन में क्या है, क्या गतिविधियां चल रही हैं। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, आपके पास कोई ताजा इनपुट, जो कुछ वहां पर सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जिसको हम उठापटक भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, उस पर उससे जुड़ा हुआ? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हेमंत सोरेन चूंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद के जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी जानकारी है कि हेमंत सोरेन की यहाँ जो मौजूदगी है उसमें कई बातें डिफाइन हो रही हैं। ये जो सीता सोरेन और बसंत सोरेन का मसला है, उसमें भी हेमंत सोरेन की मौजूदगी बहुत कुछ मायने रखती है, और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन इन चीजों को भी क्लियर करेंगे इसी के दौरान। और विश्वास मत को लेकर के जो आशंकाएं हैं, जिनका हेमंत सोरेन से विरोध है, उनसे भी हेमंत सोरेन बात कर सकते हैं, जैसे कि लोबिन हेब्राम हो गए, चमरा लिंडा हो गए। इन लोगों का जो मुख्य विरोध है वो हेमंत सोरेन की फंक्शन से है, हेमंत सोरेन के सलाहकारों से है। लोबिन हेब्राम ने क्लियर कहा था कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो प्रेस सलाहकार हैं, वो सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज पांडे, इन सारे सलाहकारों ने ही हेमंत सोरेन से गलत काम करवाए हैं, और इसलिए वो इससे बेहद नाराज हैं। तो ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन की उनसे भी बातचीत हो। योजना इस बात की है अंदर की हेमंत सोरेन की मौजूदगी को देखते हुए चीजें पूरी प्लान की गई हैं कि जहां जहां हेमंत सोरेन के गाइडेंस की जरूरत होगी, हेमंत सोरेन के जरिए चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, वो सब होगा। चूंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेएमएम के पास, हेमंत सोरेन उनके बीच है, और ये चंपई सोरेन है, ये भी हमें समझना होगा, ये हेमंत सोरेन की चॉइस है। एबीपी न्यूज को जो महुआ माझी ने इंटरव्यू दिया था, जेएमएम की सांसद, उन्होंने क्लियर कहा था कि हेमंत सोरेन ने एक बंद लिफाफे में नाम छोड़ के गए थे चंपई सोरेन का। तो मुख्यमंत्री भी चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन की चॉइस है, और यहाँ भी जो कुछ हो रहा है उसका अब चूंकि हेमंत सोरेन यहाँ पर आ गए हैं तो उनकी भी एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। बिल्कुल, आप ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बहुत अहम आपका ये इनपुट है कि वो अब चूंकि विधानसभा में है, कार्रवाई में मौजूद है, इसलिए जहां जहां पर समस्या जैसी चीजें आ रही थी किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी और के ऑब्जर्वेशन से, उसको वो खुद अब हैंडल करेंगे, खुद उनसे बातचीत करेंगे और समस्या को निपटाने का प्रयास करेंगे। वीरेश भी हमारे साथ हैं। वीरेश, आप क्या देख रहे हैं वहां पे? रेडी। देखिए, एक बड़ी खबर आपको दे दूं, और सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जब हेमंत सोरेन पहुंचे, सीता सोरेन पहले पहुंची, वो हेमंत सोरेन बाद में पहुंचे, लगभग आधे मिनट के अंतराल पर। तो सीता सोरेन इस दरवाजे से अंदर जाकर इस गैलरी में खड़ी हो गई थी, और वो हेमंत सोरेन का इंतजार कर रही थी। हेमंत सोरेन जब यहां से निकले मीडिया के बीच से, तो इस जो आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, इस प्रांगण में सारे लोग अलग हो गए थे, और सीता सोरेन और हेमंत सोरेन ने लगभग 2 मिनट की
बातचीत की और दोनों में पहले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि सीता सोरेन ने हालचाल पूछा हेमंत सोरेन का और कहा कि क्या है, कैसा है। तो वो फिर अलग किनारे ले जाकर हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन को समझाया और उन्हें जो नाराजगी की खबर आ रही थी उसको दूर करने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी है, जो पार्टी के अंदर की हेमंत सोरेन ने जो स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उनके पास वक्त कम है, पार्टी को संभालना भी है। अगर फ्लोर टेस्ट पास कर लेती है पार्टी, उसके बावजूद भी कौन मंत्री बनेगा, सीता सोरेन का लगातार दबाव है डिप्टी सीएम बनने को लेकर। बसंत सोरेन और सीता सोरेन में डिप्टी सीएम को लेकर विवाद है, वह पारिवारिक विवाद है, राजनीतिक विवाद है। सीता सोरेन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसीलिए शपथ ग्रहण के दिन बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनते बनते रह गए थे, बच गए थे, पार्टी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि सीता सोरेन ने वीटो लगा दिया था कि अगर बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो वो फ्लोर टेस्ट पर पार्टी का विरोध करेंगी, वो मुखर हो रही थी, इसीलिए बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। सीता सोरेन स्वयं मंत्री और डिप्टी सीएम बनना चाहती हैं और उनका ये दावा है। ऐसे में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन के बीच की ये 2 मिनट की वार्ता काफी अहम पार्टी के लिए, काफी अहम सीता सोरेन के लिए, काफी अहम सरकार के लिए भी माना जा सकता है। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूं। ये ब्रेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड विधानसभा, झारखंड की सरकार को लेकर, जेएमएम के अंदर की राजनीति को लेकर यह बड़ी जानकारी है, क्योंकि सीता सोरेन और हेमंत सोरेन की 2 मिनट की वार्ता जो डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसके मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। दर्शकों को बता दूं, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में सरकार को लेकर सीता सोरेन और बसंत सोरेन के बीच में जो चल रहा है उठापटक, वो बहुत ही अलग है और अलग इस लिहाज से है कि उसको हेमंत सोरेन समझ रहे हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद भी अगर सीता सोरेन ने बगावत जारी रखा तो पार्टी को संभालना आसान नहीं होगा, पार्टी टूट सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम तोड़ने में कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नजर बनाए हुए हैं कि ये जो 2 मिनट की बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं वीरेश, वो इस सारे सीन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। फ्लोर टेस्ट अगर चंपई सोरेन पास करते हैं तो भी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अभिषेक, और आपने जो ये इनपुट दिए हैं इस फ्लोर टेस्ट से जुड़े हुए और जेएमएम की स्ट्रेटजी से जुड़े हुए, ये बहुत मायने रखते हैं। सीधा आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं, वहां पर बजट भाषण कर रहे हैं इस वक्त वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14,38,000 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68% अधिक है। जनपद गोरखपुर एवं भदोई में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के हेतु 78 करोड़ 55 लाख रुपए प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना है। मत्स्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया, जिसका लाभ 14.35 लाख कृषकों को प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 257 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स के गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से
2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में लगभग 466 करोड़ 35 लाख रुपए का सीधे भुगतान किया गया। मनोबल खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन श्रेणी हेतु 2183 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए श्रेणी हेतु 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। अद्यतन लगभग 7.50 लाख कृषकों से 50.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष कृषकों के बैंक खातों में 10,856 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का बाजार तथा ज्वार के लिए भी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्न पूर्ति योजना हेतु 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है, में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग वित्तीय वर्ष 2024-25 में उस वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास तथा सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। नीति को अधिक युक्त संगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग 3 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 संभावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई हैं। बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। कक्षा 1 से
8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है आकार में,